12 लाख 15 लाख 16 लाख 17 लाख काउंटिंग स्टार है, लेकिन एक बात थोड़ी दो को जॉब है भाई घर में। इस समय इनके घर की स्थिति बहुत ही खराब थी, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही खराब था। इनके पापा काम करते थे, पढ़ाना क्या है छोड़ देंगे, लाइए मोहर लगा देते हैं। इनका हो गया, इनके भाई का छोड़ गया, अभी का हो गया और बड़ है तो मान लीजिए बड़े आदमी की शादी हो जाएगा तब नहीं इनका आएगा, तो बेचैन नहीं है। अभी भाई बड़ भाई सीएसएफ में, भाई बीएसएफ में, चूंकि और जहाँ तक हेल्प हुआ वहाँ तक हेल्प किए सर, और आपके साथ भी करेंगे। ऐसा नहीं है, किसी को नहीं छोड़ते हैं सर, किसी बंदे को ऐसा नहीं छोड़ देंगे। इनका नाम है विकास, ये बीएसएफ में है, ठीक है। जब हमारे पास पढ़ने आए थे तो कोई शारीरिक प्रॉब्लम से चल रहे थे सर, दिमाग का हाँ दिमाग का प्रॉब्लम चल रहा था। दिमाग का प्रॉब्लम चलने का मतलब है कि पता नहीं किस बात का इनको डिप्रेशन हो गया कि जब भी हम होमवर्क बहुत खतरनाक देते हैं, तो जब हम देते थे इनको होमवर्क तो बनाते थे, तब ज़्यादा देर तक पढ़ने पर दिमाग इनका क्या करने लगता था, दर्द। मेरे डेरा पे कैजुअली आए, आप बोले कि सर देखिए ना मेरे साथ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा था। इनको हम बोले कि कोई बात नहीं, कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, किसी बात को डिप्रेशन में लिए होंगे। उस समय इनके घर की स्थिति बहुत ही खराब थी, ठीक है, बहुत ही खराब थी, ठीक है। तो घर का थोड़ा प्रेशर इन पे चलता था, इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही खराब था। इनके पापा काम करते थे, ये चीज़ इन लोग से बर्दाश्त नहीं होता था, दोनों भाई रहकर पढ़ता था लोग। इनके भाई हमारे पास पहले आए थे पढ़ने के लिए, इनके बड़ भाई विवेक जो CISF में है, ठीक है। और उसके बाद वो आए तो इनको बुला कर लेकर आए। अब एक नहीं होता है जैसे आप लोग कहते हैं कि मेरा बात गांठ बांध कर सुन लीजिए, जो पढ़ाएंगे वही आएगा, इससे बाहर। तो ये क्या करते थे, बोलते थे कि सर जब बोलिए दिया तो हम वहीं पढ़ेंगे, दूसरा कुछ अब नहीं पढ़ेंगे। तो साफ एकदम 20 बार 25 बार 30 बार मारते थे। कोई क्वेश्चन फंसता था तो इनके भैया पढ़ने में थे तो इनसे पूछते थे, तो ये बोलते थे अपने भैया से कि सर जब बोले कि यहीं से जाएगा तो क्या इधर उधर दिमाग लगाना तो उसको टीचर पे है कि नहीं। तो वो बोल रहे हैं कि अरे ठीक है सर, तो बोल क्या सर का तो रिस्पेक्ट हम करते थोड़ा, हम भी इधर उधर से बना रहे हैं। तो ये बोले इसी तरह चक्कर में पड़िए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो जानिएगा सर जब बोल दिया उनका बात फॉलो कीजिए, नौकरी हो जाएगा, हमका हमारा भी हो जाएगा। अब वो थोड़ा सा इधर उधर करने लगे। देखिए सेम वही चीज़ हुआ, ये गए एग्जाम देने, वो भी एग्जाम देने, इनका नंबर ज़्यादा या उनका नंबर कम आ गया, यस कि नो। उसके बाद जब मेडिकल में गए लो तो उनका नंबर कम था, तो हम बोल दिए उनका नंबर कम है ना, उस सेंटर फिट होकर आएगा, तुम्हारा नंबर ज़्यादा, तुम्हें आएगा रेफर। अब इनके पापा बोले कि भाई महाराज है करा कैसी बात दी कि फिट हो जाए, ये ना नौकरी में जाए, नंबर ज़्यादा। हम बोले ना रेफर आएगा ही, ठीक है। तो वो बोले कि संयोग से ही रेफर आया, तो इनके पापा आए, तो हम बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो सब चीज़ हो गया, ठीक है। तो ये बोले मेरिट, हम बोले कि मेरिट लिस्ट में जब ये छट जाएंगे, हम ऐसे बोले मेरिट लिस्ट में जब ये छट जाएंगे तो उस दिन से हम पढ़ाना क्या है छोड़ देंगे, लाइए मोहर लगा देते हैं। आप बोले कि बड़का का, तो हम बोले कि तो पक्का मेरिट में छटेगा, उसका तो नंबर नहीं है। तो वो बोलते थे ना हमारा भी हो जाएगा, हम बोले कि लिख कर रख लीजिए, आपका नहीं होगा। तो इनका हो गया, इनके भाई का छट गया। अभी बड़ भाई थे वो छट गया, इनका हो गया। और टेंशन हो गया भाई कि बड़का वन सेलेक्ट, छोटका सेलेक्ट, है कि नहीं। अब तक टेंशन हो गया मम्मी के कि भाई अब तो बारात, अब तो यसन अगुआ तो पहले करे पैसन हमारे बड़का लड़का के का होई, है कि नहीं। अब इनके भैया आए, बोल रहे कि सर हमसे गलती हो गया, हम आपका बात नहीं सर, हमको किसी भी तरह इस बार चाहिए तो चाहिए, 21 साल सीनियर होना चाहिए नौकरी में, 2 साल सीनियर नहीं चाहिए, लगातार वैकेंसी था। हम बोले ठीक है आइए। ये आए, ये अपने भैया को बोल कर गए कि डेरा बहुत अच्छा है, डेरा मैंने ये अपना डेरा वहीं पे, कि डेरा बहुत अच्छा है, यहीं पर रहकर आप लोग पढ़िएगा, लो सर का बात मानिए लो, ठीक है। और जो मामा के लड़के हैं कि बुआ जी, इनके बुआ जी के भी लड़के थे, तो वो लोग दोनों आदमी पढ़ने लगा एक साथ, ठीक है। तो ये बोले कि सर जैसे कह रहे हैं वैसे फॉलो कर दीजिएगा, नौकरी लग जाएगा। तो दोनों आदमी पढ़ने लगा, तो लगू ढीले ही कसी कर दिया बुआ का लड़का। इनके भैया एकदम सीरियसली, क्योंकि दिमाग में टेंशन चल रहा था कि छोटका का नौकरी हो गया, मान सम्मान होकर बढ़ गया घर में, है कि नहीं। चाप के पढ़े, हम बोले कि पढ़िए एकदम चाप के, जो नहीं आ रहा है आकर सपोर्ट लीजिएगा, हमसे पूछिएगा। पूरा एकदम फेयर का रौंद कर रख दिए, बड़ी हाईएस्ट नंबर आया। हम बोले कि जो चला पक्का तो आपकी CISF मिली तो मिली, ऐसे ही बोल दिए। सच में CISF मिला उसका, ठीक है। तो अभी CISF में वो है, ट्रेनिंग वनिंग सब फाइनल हो गया। और बड़ है तो मान लीजिए बड़े आदमी की शादी हो जाएगा तब नहीं इनका आएगा, तो बेचैन है कि नहीं। सुंदर सुंदर रिश्ता आ रहा है कि नहीं। तो अभी भाई बड़ भाई CISF में, भाई BSF में, चूँकि ये BSF में इसलिए कि इनका नंबर बहुत अच्छा था, ये भी चाहते थे CISF मिल जाता, लेकिन घर की स्थिति बहुत खराब थी। इनका मेन मोटो था कि हमको वैसा डिपार्टमेंट में चाहिए जहाँ पे सैलरी क्या है सबसे ज़्यादा मिले। तो हम बोले BSF चीज़ के लिए बॉर्डर पर रहिएगा, अनाउंसमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है, यस कि नो। तो ये BSF में चल गए, इनके भाई CISF में चल गए, दोनों आदमी जॉब में लो। एक 2 भाई हैं लोग, और दोनों भाई सेट है लोग, माता पिता को गर्व है इन लोग पे कि मेरा दोनों बेटा मेरे आँख के सामने सेट हो गया। तो असम परेड में इनके माता पिता दोनों गए थे लोग, वहाँ पे सबको ही बुलाया था लोग, पूरा DG से DIG से सबको भेंट कराया लोग। इनके माता पिता का उर्दवा बढ़ गया एकदम, अब निश्चिंते हैं लोग एकदम एकदम। अब एकदम पापा जी एकदम अब तैयार हैं कि आओ लोग 12 लाख 15 लाख 16 लाख 17 लाख काउंटिंग स्टार है, क्योंकि एक बात थोड़ी है, 2 जॉब है भाई घर में, रेल के सैलरी आ रहा है लाख प्लस का, दिक्कत है कि नहीं।
तो बड़ भाई का अब शादी हो जाएगा इस साल है, अब उसके बाद 1-2 साल के बाद ये भी कर लेंगे, परिवार के साथ सेट हो जाएंगे। देखिए सब शरीर बदल गया, पहले एकदम पतले थे एकदम, ठीक है। हाँ ट्रेनिंग में तो सब कोई पतला हो जाता है, ठीक है। हाँ एकदम देखिए एकदम वेलमेट, देखिए कैसे खड़े हैं। तो फौज में जो जाता है तो यही या तो ऐसे खड़ा होगा, नहीं तो ऐसे खड़ा, लेकिन एकदम रोड की तरह खड़ा होगा, एकदम सीना दिखना चाहिए, पेट एकदम भीतर होना चाहिए, एकदम 12 घंटा खड़ा करा लीजिए एक पैर पे, कोई दिक्कत नहीं, हिलेगा लोग नहीं, कंपन नहीं आएगा। तो सभी लोग ट्रेनिंग पूरा दिन देखिए एकदम पूरा टाइट हो गया है। तो ये लोग फॉलो किया तो हो गया, आप लोग भी फॉलो कीजिएगा, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पढ़ाने से इन लोग का नौकरी नहीं हुआ है, इन लोग का बुढ़ापन है, मेहनत तो यही लोग किया लो। हम तो कितना देर पढ़ाएंगे, 4 से 5 घंटा, यस कि नो। उस समय इन लोग का बैच चलता था, 6-6 घंटा पढ़ाते थे, है कि नहीं। तो आप लोग को अभी पर डे मिलाकर 5.5 घंटे पढ़ाते हैं, तो मेहनत आप लोग भी कीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा। तो हो गया, अच्छा हुआ, बीएसएफ हो गया। और सर का बहुत बड़ा मतलब हम लोग को उपकार है कि मोटिवेट करते रहते थे, और जहाँ तक हेल्प हुआ वहाँ तक हेल्प किए सर, और आपके साथ भी करेंगे। ऐसा नहीं है, किसी को नहीं छोड़ते हैं सर, किसी बंदे को ऐसा नहीं छोड़ देंगे। पॉसिबल है कि आप अपना मार्क्स अच्छा लाइएगा, उस हिसाब से मार्क्स रहेगा सर, वहाँ तक हेल्प करेंगे। लेकिन एक वो है क्या कि सफलता जब मिलती है तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मेरा एग्ज़ाम जब पड़ा था तो उस टाइम मेरे पटना ही एग्ज़ाम पड़ा था, मेरा फ़ोन का चार्जर मेरे दोस्त के रूम पे छूट गया था, और मेरे पास पॉकेट में मनी भी ख़त्म हो चुका था, और मेरा फ़ोन भी बंद हो चुका था। तो उस टाइम बहुत फील किए कि लग रहा है कि कुछ ना कुछ नज़दीक जा रहे हैं, तभी इतना हमको कष्ट झेलना पड़ रहा है। चुपचाप वहीं से आए, जैसे भी आए रूम पे आ गए। तो मिल जाएगा, आप लोग को भी मिलेगा, हर किसी को मिलेगा, लेकिन थकना नहीं है, और क्या मोटिवेट रहना है। अभी मैं बंगाल इलेक्शन, आप लोग जानते हैं बंगाल इलेक्शन पड़ा है, उधर मेरा ड्यूटी लगा था अभी। तो भैया की शादी के कारण, मेरे अपना भैया की शादी थी इसलिए छोड़ देना, तो किसी को छोड़ता नहीं है उधर कि आप लोग जाइए छुट्टी, इलेक्शन के बाद ही जाना है। तो भैया के शादी के कारण हम आए हैं 15 दिन की छुट्टी के लिए, इसलिए अभी आए, अभी हम रूम पे गए। तो सोचिए कि सबसे पहले पापा बोले कि जब आ गए हो रूम पे तो कम से कम सर से मिल के आना, कार्ड भले ही बाद में ले जाके दे देना, सर से मिल के आना, सर से बोलना सर आप आइएगा उस दिन, और अपने पूरे टीम के साथ आइएगा, और जितना हो सके हम आपका मतलब वहाँ पे वेलकम करेंगे। और मेरा देखिए 21-20 का भैया की शादी है, 21 का रिटर्न है, 21 का मैं भी चला जाऊँगा, 8 बजे ट्रेन मुजफ्फरपुर से, 22 का रिसेप्शन पार्टी में अटेंड नहीं कर पाऊँगा। तो फौज में क्या है कि दिल को उतना मजबूत बनाना पड़ता है, इमोशंस फौज में नहीं रहता है, इमोशंस फौज का हिस्सा नहीं है। फौज का हिस्सा है एक मतलब मजबूत दिल को बनाना, स्ट्रांग रहना, और अपने आप को मतलब मोटिवेट रखना। सर इतना मतलब सर को जितना तारीफ़ किया जाए उतना कम है। सर मोटिवेट इतना करते हैं ना, मोटिवेट से हम लोग मतलब ये रहते हैं कि हाँ कुछ करना है। और भैया का भी हो गया, भैया का टेंशन मेरा इसलिए लगा था कि मेरा फर्स्ट में हो गया। कोई भी बंदा बोलता था कि अरे वो कैसे पढ़ता था यार, तो उसके कैसे हो गया, ये थोड़ा होता है ना, बड़े छोटे भाई का हो गया तुम क्या, तो फील होता था, बहुत बुरा लगता था, हमें भी बुरा लगता था यार, हमको नहीं हो कि 1 साल मेरा बाद नहीं होता, भैया का हो जाता, कम से कम वो तो खुश रहते, हम उनसे छोटे थे, 2 साल बाद नहीं हो जाता। तो फिर उनका भी हो गया, सीएसएफ में हो गया, अच्छा रहा। वो अभी छत्तीसगढ़ में है, और वहाँ से वो आएंगे 14-15 तारीख को। तो इसलिए सर को आए थे हम, थोड़ा मिलने थे, और बोलते सर कि आप लोग पूरे टीम के साथ आइए मेरे यहाँ। पापा अभी बोले कि मिल के आइएगा, जब हम आएंगे 2-4 दिन के बाद कार भी लेकर आएंगे सर के लिए, आप लोग भी आइएगा, ठीक है, किसी नहीं आप लोग भी आइएगा, ठीक है, ऐसा नहीं ठीक है। अभी आप लोग का टाइम ज़्यादा हो रहा है तो जाना भी पड़ेगा, फिर आएंगे तो उस दिन फिर मिलेंगे हम। थैंक यू। देखिए फौज में जाएगा, फौज सब कुछ सिखा देता है, बोलने का तरीका भी फौज सिखा देता है, सब कुछ सिखा देता है, यहाँ तक कि कपड़ा पहनने का सिखाएगा। यहाँ तक कि फौज आपको ब्लेजर कैसे पहना जाता है, लेस कैसे बना जाता है, कैसे किससे बात कीजिए, सब कुछ सिखाएगा एकदम। फौज में सब कुछ सुविधा है, सब कुछ A to Z। आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए लेने के लिए, क्या सुविधा नहीं देता है। अब फौज का इज्जत है। अब ये देखिए इन लोग का एज भी अगर 95 बरस भी हो जाएगा ना, तब ये देश के लिए जवाने कहलाएंगे। ये इन लोग का अचीवमेंट है कि कोई भी कहेगा कि देश का क्या है, जवान है, बूढ़े नहीं कहेगा लोग, हम लोग को बूढ़े कह देगा लोग, इन लोग को देश का जवान कहेगा लोग, यस कि नो। तो ये इन लोग का अपना अचीवमेंट है, क्योंकि देश का जवान कभी बूढ़ा नहीं होता है, ठीक है। तो पढ़िएगा तो नौकरी हो जाएगा, नहीं पढ़िएगा नहीं होगा, फिर कह रहे हैं और नहीं पढ़िएगा नहीं होगा, पढ़िएगा हो जाएगा। हाँ बस इतना जरूर बोलेंगे, मैथ्स रीजनिंग जितना पढ़ाएंगे A to Z सब पूछेगा, वहीं पूछेगा। इसके अलावा जीके जीएस जो भी सर लोग पढ़ाएगा A to Z वहीं पूछेगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, साइंस हो, सारे सब्जेक्ट के लिए आप पे दावा है कि कहीं से भी कुछ भी अलग आ रहा है आप कंप्लेन कीजिए, ब्लेम लगाइए, एविडेंस दीजिए, आपका बात एक्सेप्ट किया जाएगा। जो भी गलती होगा हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आपको नहीं मिलेगा ये चीज़। इतना अनुभव के साथ हम लोग जरूर पढ़ा रहे हैं हमेशा। इतना जानेंगे कि बेतिया में कोचिंग खोलने का मतलब कि बेतिया के टीचर लोग में के नाक में हम लोग दम कर दिए हैं।
लेकिन पता नहीं क्यों परेशान है भाई। दुकान के बगल में ही दुकान चलता है, यस कि नो? कागल करे जिसके पास जो क्वालिटी, हम थोड़ी कह रहे क्या बंद कीजिए, आप भी पढ़ाइए हम भी पढ़ाएंगे, आप भी अपडेट पढ़ाइए हम भी अपडेट पढ़ा रहे हैं। हम टीचर लोग का काम थोड़ी है कि बिजनेस करना, टीचर लोग का काम है कि मिलजुल कर बच्चे को क्या करना, भविष्य बनाना, यस कि नो? ताकि वो अपने मंजिल को प्राप्त कर ले। बिजनेस बनाने क्या जाता है, जलस करने क्या जाता है, उसके पास ये है उसके पास ये, किसी के पास कुछ नहीं है। हर शिक्षक का यही दायित्व है कि सब कोई मिलकर अपने अपने फील्ड में अच्छा योगदान दे और बच्चों का क्या करे, भविष्य बनाए, बच्चों के साथ खिलवाड़ न करें। कोई टीचर को अगर लगता है कि इस बच्चा की कैपेसिटी हमसे ऊपर है, हमसे ज़्यादा जानता है, उसके सामने एक्सेप्ट कर ले कि बाबू तुम दूसरा जगह कोचिंग पकड़ लो, उसको दूसरा जगह गाइडलाइन कर दीजिए, यस नो? इस उम्मीद पे उसको मत रखिए कि हम ही बताएंगे, या बार बार पूछ रहा है कुछ बता ही नहीं रहे और उसका समय बर्बाद हो रहा है। मान लीजिए हमारे पास